I'm waiting for 10 o'clock and then we'll start our session. So it's a great thing, and today what we are going to do is we are going to discuss the review. Okay, today is 10th August, you all know that. Today there was IELTS exam and many of the students appeared for the exam. If I talk about the review, then again, overall it was not a very difficult exam because reading was not very tough. Basically, students find reading tough, and that's why they think that it is really creating a problem for them. So the topic today, what we are going to discuss actually in the session, first of all we are going to discuss which question came in the exam. Okay, and what about the reading listening sessions, task 1 we are going to discuss, as well as we are going to discuss, as the topic was on crime. क्राइम पे अभी पिछले भी 1-2 हफ्ते पहले एक टॉपिक आया था और इस बार फिर क्राइम पर एक टॉपिक आया है, तो क्राइम के टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं. सो क्राइम से रिलेटेड जो भी वोकैबलरी होगी आज लास्ट में हम वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि वेन एवर यू गेट अ टॉपिक ऑन क्राइम. येस, गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Join soon so that we can start the session. As I was telling कि आज we'll be discussing vocab related to crime. We'll be discussing one difficult topic जो crime से related होता है, और जब भी we give this topic to students they really face a lot of problem. तो ये भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे along with which topic came in the real exam. So start करते हैं टॉपिक के बारे में. So today's topic was on crime. Let's discuss that topic. So रीडिंग की बात करूँ तो रीडिंग आई एम ग्रेट. रीडिंग की बात करें तो रीडिंग इजी टू मॉडरेट आई थी. स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत इजी नहीं कह सकते, इट वाज इजी टू मॉडरेट. लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग भी उतनी इजी नहीं कह रहे हैं, मतलब अगेन स्टूडेंट्स आर हैव मिक्स्ड ओपिनियन, बट राइटिंग के लिए दे वर सेइंग इट वाज वेरी इजी, मतलब दे रियली एंजॉयड द टॉपिक. Coincidentally, yesterday only I taught my students do remember that task 1 can come in past, present or future tense, so they were clear about that. So topic, if I talk about the topic is that crime, in order to reduce crime, as we know that crime is increasing day by day, so if education is provided to criminals in the prison, अगर criminals को prison में ही education दे दी जाए तो crime rate कम हो सकता है. आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर क्रिमिनल्स को एजुकेशन दी जाए प्रिजन में, क्राइम जो कर रहे हैं इससे क्राइम रिड्यूस होगा, मतलब वो प्रिजन में है, कैद काट रहे हैं, लेकिन उसकी जगह उन्हें अगर वो दे दिया जाए, एजुकेट किया जाए, वो प्रिजन में है और उनको एजुकेशन दी जाए, तो इससे क्राइम रेट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है. सो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर क्रिमिनल्स को एजुकेट किया जाए तो उससे क्या क्राइम कम हो सकता है. इफ़ यू हैव एनी व्यूज़ you can write it in the comment box, whatever views you have. So let's talk about if you agree that yes, if criminals are there, if criminals are educated, it can bring down the crime rate. Bring down the crime rate, इसके लिए we can use the word mitigate crime rate, alleviate crime rate. You can use the word, it can you can also use the word bring down, mitigate, curb, CURB, curb crime rate. तो अब बात करते हैं कि एजुकेशन देने से क्राइम रेट कम होगा. जब क्रिमिनल्स को प्रिजन के अंदर एजुकेट किया जाएगा तो डेफिनेटली सबसे बड़ी बात ये होगी कि बहुत सारे प्रिजनर्स, जैसे कि क्वेश्चन भी कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रिजनर्स अनएजुकेटेड होते हैं, तो अगर एजुकेशन दे दी जाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या रियलिटी है और वो क्राइम करने से बच जाएंगे. वो बाहर निकल कर री ऑफेंड नहीं करेंगे. री ऑफेंड का मतलब होता है फिर से क्राइम रिपीट करना. तो एग्जैक्टली अगर वो क्रिमिनल्स को एजुकेट किया जाएगा तो उन्हें नॉलेज मिलेगी, उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि एजुकेशन, आपको वैसे ही पता है, इट इज़ द थर्ड वेपन ऑफ अ पर्सन. सो एजुकेशन हेल्प्स अ लॉट टू रिड्यूस द क्राइम रेट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्रिमिनल्स को एजुकेशन नहीं थी, इसलिए वो अच्छी जॉब नहीं ले पाए, और अच्छी जॉब ना मिलने की वजह से दे फेस प्रॉब्लम, एंड ड्यू टू विच they were not happy, they were not able to get job. सो ये भी हम एक रीज़न कह सकते हैं कि अगर वो एजुकेटेड होंगे तो उन्हें जॉब मिलेगा तो दे कैन लिव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ. क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया व्हेन क्रिमिनल्स आर फ्रीड फ्रॉम द जेल,
they are set free from the jail, so they start committing crime again because society does not accept them. तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट, तो उनको जॉब मिल जाएगा अगर वो एजुकेटेड होंगे. ऑफ कोर्स एजुकेशन मेक्स यू मोर वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड. और दूसरा ये भी कहा जाता है कि अगर क्रिमिनल्स जब जेल में होते हैं तो अपने इनमेट्स, INMATES, इनमेट्स कौन होते हैं, जो साथी कैदी होते हैं, उनके साथ मिलकर और मोडस ऑपरेंडी सीखते हैं, क्राइम करने के तरीके सीखते हैं. और हम सबको पता है कि एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टी माइंड लीड्स टू इवल थॉट्स. तो खाली दिमाग ना रखते हो, उन्हें अगर एजुकेट किया जाएगा तो डेफिनेटली क्राइम रेट को हम कर्टेल कर सकते हैं, क्राइम को रिड्यूस कर सकते हैं. तो एक तो ये रीज़न आ गया. इफ़ यू हैव एनी व्यूज़ यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स. दूसरा रीज़न हम जो दे सकते हैं कि क्यों क्राइम रेट, क्यों रिड्यूस इससे क्राइम रेट होगा, वो ये होगा कि एजुकेशन बहुत लोगों को मिल नहीं पाती बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन. सो एजुकेट करने से एक तो उनका टाइम प्रेजेंट में पॉजिटिवली यूटिलाइज होगा, उन्हें ये नहीं, उनका टाइम स्पेंड होगा इन पॉजिटिव एक्टिविटीज़. तो 100% अगर क्रिमिनल्स को एजुकेट किया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो क्राइम रेट कम होगा, क्योंकि वो जेल से बाहर निकलकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे. अब दूसरी तरफ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वो इसलिए कहते हैं कि उन्हें, वो ये कहना चाहते हैं आजकल बहुत सारे क्रिमिनल्स एजुकेटेड है, ऑलरेडी हाईली एजुकेटेड. वाइट कॉलर क्राइम सुना ना आप लोगों ने? वाइट कॉलर क्राइम का मतलब होता है जो AC में बैठकर कंप्यूटर के थ्रू, जैसे आपने हैकिंग सुनी है, तो एजुकेशन को क्राइम करने में यूज़ करें. तो लोगों का ये कहना है कि आप अगर उन्हें एजुकेट कर भी दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल्स तो एजुकेटेड है, वो फिर आएंगे, फिर रीऑफेंड करेंगे. रीऑफेंड का मतलब होता है फिर से क्राइम को कमिट करना. सो लोगों का कहना है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस. और उनका ये भी कहना है कि इसमें खर्चा भी बहुत होगा, बिकॉज इतने सारे इनमेट्स को, इतने सारे प्रिजनर्स को अगर एजुकेट किया जाएगा तो इट विल बी लॉट एक्सपेंसिव फॉर द अथॉरिटीज़. और हो सकता है कि इसका कोई फ़ायदा भी ना हो, बिकॉज व्हेन दे कम आउट फ्रॉम द जेल दे में अगेन कमिट क्राइम. सो कुछ लोगों का यही मानना है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज. सो गवर्नमेंट शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन एजुकेटिंग द क्रिमिनल्स, कि आजकल ज़्यादातर इट इज़ द साइकोलॉजी टू कमिट क्राइम. तो वो क्राइम फिर भी करेंगे, चाहे आप उन्हें प्रिजन के अंदर एजुकेट कर दो, फिर भी वो बाहर आके क्राइम करेंगे. सो अगर मैं लिखती कंक्लूजन में, तो मैं लिखती आई होल्ड अ फर्म बिलीफ. आप ऐसे बोल सकते हैं, आई होल्ड अ फर्म बिलीफ that educating criminals is certainly going to be helpful in bringing down, in mitigating the crime rate. Mitigate means कम करना. So this is what we can write in this topic. आपके पास और भी कोई व्यूज़ हो तो आप बता सकते हैं. अच्छा, क्राइम से रिलेटेड वोकैबलरी. क्रिमिनल्स को हम क्या क्या कह सकते हैं? क्रिमिनल को आप कह सकते हैं ऑफेंडर्स, कॉन्विक्ट, वायलेटर्स ऑफ रूल्स, लॉ ब्रेकर्स. ये ऑफेंडर्स, ये क्रिमिनल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है. जेल से बाहर आके क्राइम करना, इसको कहते हैं री ऑफेंड. तो ये आप लिख सकते हैं. उसके बाद आप जो क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड, बहुत ज़्यादा सिवियर क्राइम करते हैं, उनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स. छोटे मोटे क्राइम्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेची क्राइम, PETTY, पेची क्राइम्स. और वो कैब में आप ये लिख सकते हैं, अगर आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए वो कैब यूज़ करनी है तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? बार बार आप रीड करते हैं, दे कमिट क्राइम, आप लिख सकते हैं. दे रॉन्ग डूअर्स, क्रिमिनल्स को आप रॉन्ग डूअर्स भी कह सकते हैं, लॉ ब्रेकर्स भी कह सकते हैं, दोज हू कमिट क्राइम भी कह सकते हैं. रॉन्ग एक्टिविटीज़ के लिए आप एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, दिस इज़ अ गुड वर्ड. उसके बाद अनलॉफुल एक्ट्स कैन बी यूज्ड हियर. ठीक है. साथ ही कैदी जो होते हैं उन्हें इनमेट्स कहा जाता है, INMATES, इनमेट्स. उसके बाद क्राइम को कम करने के लिए मिटिगेट, रिड्यूस तो आपको पता ही है, कर्ब, CURB, कर्ब क्राइम, तो ये वो कैब यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, क्राइम से रिलेटेड आपको कोई अच्छी लाइन लिखनी हो तो आप कैसे लिख सकते हैं? क्राइम इज़ वन ऑफ द सिवियर प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी और प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड. क्राइम इज़ वन ऑफ द सिवियर प्रॉब्लम, या क्राइम इज़ वन ऑफ द ग्रेव इश्यू which is prevailing in the society nowadays और which is prevailing in the world. prevailing मतलब मौजूद होना. ठीक है. तो you can use this word also in your दिस लाइन. आप इससे इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं. सो आई थिंक टॉपिक बहुत ईजी था. आपको क्राइम टॉपिक से रिलेटेड जो भी वो कैब है दैट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज बहुत बार ये, अच्छा, फांसी की सज़ा को डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, और अगर मार पिटाई की सज़ा है तो उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं, जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ बैन्ड इन स्कूल. सो एक्चुअली ये ही ऑलमोस्ट वो कैब होती है जो आप IELTS राइटिंग में
क्राइम से रिलेटेड टॉपिक पर लिखते हैं, सो इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू। एक और जो सिवियर क्राइम्स होते हैं उनके लिए एक वोकैब होती है हेनस क्राइम, HEINOUS। सो हेनस क्राइम घिनौने अपराध या जो सिवियर क्राइम्स होते हैं उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया। अगर आप बात करें कि आजकल जिन स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया उनके क्या क्यू कार्ड टॉपिक्स आ रहे हैं, तो एक क्यू कार्ड टॉपिक स्टूडेंट से ये पूछा जा रहा है कि टॉक अबाउट अ स्पीच और अ कॉन्वर्सेशन विच यू हैड विथ योर फ्रेंड्स। एक स्पीच जो आपने फ्रेंड्स को दी है, उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन किया हो। और दूसरा एक टॉपिक स्टूडेंट से पूछा गया था क्यू कार्ड टॉपिक, या कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स बोलते हैं हम। कोल्ड ब्लडेड अगेन वो लोग जिन हम ऐसे बोलते हैं ना बिल्कुल इनसेंसिटिव, रहम, जिनके अंदर कोई रहम नहीं होता, उनको हम कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स। और इनके लिए बोला जाता है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी मतलब इन पे बिल्कुल दया नहीं दिखाना चाहिए, ये वर्ड है। तो कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स उनको कहा जाता है जो सिवियर क्राइम्स करते हैं, बहुत ही घिनौने अपराध करते हैं, और घिनौने अपराध को हम हेनस क्राइम कहते हैं, HEINOUS। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और हाँ, एक दूसरा जो टॉपिक क्यू का टॉपिक स्टूडेंट से पूछा गया था वो था कि टॉक अबाउट अ प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू लिव इन द फ्यूचर। तो ये भी क्यू का टॉपिक स्टूडेंट से पूछा जा रहा है। वेल प्रिपेयर्ड रहिए स्पीकिंग के लिए। स्पीकिंग का तो बेस्ट तरीका है नो वर्ड्स को यू हैव नॉट रिकॉग्नाइज, इफ़ यू राइट योर नेम आई विल कम टू नो हु यू आर। ओके, सो दिस विल रियली अलॉट। स्टूडेंट्स वैसे तो मोस्टली कह रहे थे कि एग्ज़ाम वॉज नॉट बैड, इट वॉज नॉट क्वाइट डिफ़िकल्ट। अब हम बात करते हैं एक क्राइम से रिलेटेड ऐसा टॉपिक जो जब भी आता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, और ये टॉपिक होता ही है। एक क्वेश्चन कहता है कि क्राइम जो है, ओके नितिश, फाइन, आई गॉट इट नितिश। क्राइम ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो एक जैसे क्राइम होते हैं उनकी पनिशमेंट भी एक जैसे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मर्डर किया है तो सबको एक तरह की पनिशमेंट दो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए क्रिमिनल को पनिश करना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? ये क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, विच इज़ रिलेटेड टू क्राइम। एंड ये टॉपिक ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि सेम क्राइम के लिए शुड बी सेम पनिशमेंट, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, द सर्कमस्टांसेस शुड टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल गिविंग पनिशमेंट। तो अब आप सोचिए कि क्या आपके पास इस पे व्यूज़ हैं कि अगर किसी ने मर्डर किया है, एक ने डिफेंस के लिए किया है और एक ने डेलिबरेटली किया है पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या दोनों को सेम पनिशमेंट मिलना चाहिए? किसी ने सेल्फ डिफेंस अपने आप को बचाने के लिए किया है तो उसको क्या सेम पनिशमेंट मिलना चाहिए उसके कंपैरिजन में जिसमें जानबूझकर या अपने सेल्फिशनेस के लिए किसी को मर्डर किया है? तो अगेन सेम पनिशमेंट तो नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, सम पीपल थिंक दैट देयर शुड बी सेम पनिशमेंट फॉर पीपल हु कमिट क्राइम, हु कमिट सेम टाइप ऑफ क्राइम, वेयर इज अदर थिंग नहीं। सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर किसी ने एक क्राइम किया तो क्यों किया, और उस हिसाब से उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट नेक्स्ट टाइम दैट यू वांट मी टू डिस्कस दिस टॉपिक, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस दिस टॉपिक विथ यू। सो क्राइम रिलेटेड टॉपिक बहुत ज़्यादा आते हैं। आई होप क्राइम ये टॉपिक आज का आपको क्लियर था। Anything you want to ask? Otherwise, we'll end the session for the day. So this was the review for the today's exam. It is happening that sometimes the topics are coming easy. Like last to last, it was a bit tough, but from then onwards, writing a topic again repeated आ रहे हैं. I always tell you, जितने भी exam topics prepare कर सकते हो till the time. Reading and listening answers, Gurdeep, I'll share soon. Right now, I don't have right now, but I'll share with you soon. Don't worry, Gurdeep. So, Gurdeep, did you appear for the test? How was your test? Or you did appear for the test right now? Okay. So, this was the topic for the day. I hope the views are clear to you. And next time again, we'll meet in the live session with something more fruitful and useful to you. So, writing mein, good evening, Nishu, good evening. So those who came late or joined late, they can again see the session and they will come to know that what was the topic, what topic we have discussed today. Okay, Gurdeep, it was easy. You found it easy. What about writing, Gurdeep? Writing you found easy?
I think it was easy. It was not a very tough question. It was based on education and 100% हम सबको पता है कि अगर किसी को एजुकेशन दी जाए तो डेफिनेटली उसकी क्रिमिनल टेंडेंसी, क्रिमिनल साइकोलॉजी जो माइंडसेट है वो बदलेगा, 100% बदलेगा. Yes, Gurdeep, you're right. Okay. Death penalty justified. Death penalty is justified or not? Let's talk about that. Death penalty is justified only in case of severe circumstances, I think so. Death penalty should not be given unless and until there is a severe situation, because when a person is given death penalty, then what happens, a person not only ruins that person's life but also the family's life also. So death penalty should be justified only in those cases where it is quite severe, where the crime is quite severe. For example, in the case of terrorist. Otherwise, I think life imprisonment is much better, because life imprisonment क्या होता है, उम्र कैद. तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेटर होता है, क्योंकि इससे वो जो कैदी है वो पूरे लाइफ रिपेंटेंस में जीता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है. तो व्हाट आई बिलीव इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट. आप लोगों को पता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? उम्र कैद की सज़ा. और डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट होता है फांसी की सज़ा. सो अगर आपसे कोई पूछे कि डेथ पेनल्टी जस्टिफाइड है या लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट, तो मेरे ख्याल से लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट बेटर है, क्योंकि जब डेथ पेनल्टी दी जाती है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि क्रिमिनल को रिपेंट करने का मौका नहीं मिलता. आई थिंक दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन. फाइन. Okay, so we'll end the session today. If you really liked it and it was helpful for you, do share, like and subscribe. Listening was too fast. Yes, Gurdeep, आजकल listening बहुत fast आ रही है, 2 बार से मैं सुन रही हूँ. So I would request students कि don't ignore listening. बहुत बार मैंने यही देखा है कि students ignore listening. They take it like easy peasy, है ना, ये listening तो हो ही जाएगी. But this is again a problem. Listening, I had a word with 2 of my students. एंड दे सेड द सेम थिंग कि राइटिंग बहुत ईजी थी, लेकिन क्योंकि वो राइटिंग रीडिंग पे स्टूडेंट्स फोकस करते हैं. बट अगर हम बात करें लिसनिंग, तो लिसनिंग को दे टेक इट जस्ट लाइटली, और वही प्रॉब्लम हो जाती है. देर आर सम सिचुएशंस वेयर सम स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड दे लैक्ड इन लिसनिंग. सो दिस इज़ अ ब्लंडर विच यू गाइज आर मेकिंग. लिसनिंग को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि लिसनिंग कभी कभी टफ ज़्यादा आ जाती है. ठीक है. सो प्लीज़ ट्राई एंड वर्क एट योर लिसनिंग पार्ट. सभी पे वर्क करो, लेकिन किसी को भी इग्नोर मत करो. एवरी मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो राइटिंग रीडिंग दिखने में टफ लगते हैं तो आप बहुत मेहनत करते हो और बाकियों पे नहीं. सो ऑल द बेस्ट गुरदीप फॉर योर रिजल्ट एंड ऑल द बेस्ट अदर स्टूडेंट्स. I hope the question was clear to you. Next time if you want me to discuss any question, you can write it in the comment box. We'll discuss it. Have a nice night, sweet dreams, good night, take care of yourself. Bye bye.